आनंद मोहन जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या क्या ऐसी किसी योजना पर अंदर ही अंदर काम चल रहा है? क्योंकि वे लगातार जेडीयू से नाराज चल रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि जदयू थैली वाली पार्टी हो गई। यहां तक कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री को चुप मुख्यमंत्री तक कह दिया है। इधर आज ही नीतीश कुमार ने भी उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की और कहा कि आज शाम तक एक एक चीज आकर हमें बताइए कि आखिर क्या चल रहा है। मामला यहां भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको सब कुछ एक एक कर बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। और क्या क्या समझाएंगे जरा पहले ये जानते हैं। ये समझेंगे कि आखिर आनंद मोहन जेडीयू से इतनी नाराज क्यों चल रहे हैं। दूसरा ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि नीतीश कुमार से विजय चौधरी का ये कहने का क्या मतलब कि शाम तक आके एक एक चीज बताइए। और तीसरा यह भी समझेंगे कि जदयू के भीतर आखिर चल क्या रहा है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब बहुत ही विस्तार से हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके बाद जदयू और आनंद मोहन के बयान के बाद क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, यह सब कुछ आप आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बाहुबली आनंद मोहन जदयू से आखिरकार क्यों नाराज हैं और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव क्यों हो गए हैं। लेकिन अगर पहले वीडियो शुरू होकर नमस्कार प्रणाम जोहार स्वीकार करी, हमार नाम आकाश आनंद अरे वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। आनंद मोहन ने अपनी ही सहयोगी पार्टी जेडीयू के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसने सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी यानी कि जेडीयू की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे थैली वाली पार्टी करार दिया है। आनंद मोहन का आरोप है कि जदयू में अब योग्यता नहीं बल्कि पैसों की ताकत और थैली पहुंचाने वाले लोगों का बोलबाला हो गया है। उनका कहना है, यानी कि आनंद मोहन का कहना है कि जो व्यक्ति पार्टी नेतृत्व तक धन पहुंचाने में सफल रहा वह मंत्री पद पाने में कामयाब हुआ है। आनंद मोहन अपने इन बयानों को लेकर पूरी तरह अडिग हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जो भी कहा है वह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही आर्टिकुलेट करके बताया है, कहा है, तौल कर कहा है। उनके अनुसार उनके बयानों में बदलाव की अब कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वे सत्य को मुखरता से रख रहे हैं, ऐसा आनंद मोहन कह रहे हैं। आनंद मोहन का आक्रोश केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि वे जदयू की आंतरिक व्यवस्था पर भी तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू का निर्माण बिहार पीपल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय से हुआ था, लेकिन आज कुछ बेईमानों ने नीतीश कुमार की वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया है। आनंद मोहन का मानना है कि जो लोग जदयू की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जदयू के कई नेता उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में यहां तक कह दिया कि हर भौंकने वालों की बात का जवाब देना वह जरूरी नहीं समझते। जब उनसे उनके बेटे चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिलने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। दरअसल आनंद मोहन की नाराजगी के पीछे मुख्य कारण उनके बेटे चेतन आनंद को लेकर है। वे इस बात से नाराज हैं कि चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं दिया गया। उनका दावा है कि चेतन आनंद ने 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, यानी कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आनंद मोहन ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे थैली वाली पार्टी करार दिया और जदयू के आंतरिक कामकाज और कुछ वरिष्ठ नेताओं को चांडाल चौकड़ी तक कह दिया। आनंद मोहन के इस रुख से जदयू का शीर्ष नेतृत्व चिंताओं में है, यानी कि जाहिर है कि नाराजगी भी है। इसलिए अचानक नीतीश कुमार ने कमान संभाली है और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर जाकर स्थिति को समझें, उसका मूल्यांकन करें और इस पूरे प्रकरण की एक एक चीज की जानकारी उन्हें शाम तक आकर दें। नीतीश चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व को पता चले कि आनंद मोहन की नाराजगी का वास्तविक दायरा क्या है और यह विवाद पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खालिद अनवर के आवास पर विजय चौधरी की मौजूदगी में बैठक हुई। यह बैठक दिखाती है कि जदयू आनंद मोहन जैसे कद्दावर और मुखर नेता को पूरी तरह से अलग थलग करने के बजाय उन्हें शांत करने या मामले को सुलझाने की दिशा में काम कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें
चेतन आनंद को जगह दी गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आनंद मोहन की नाराजगी को दूर करने और गठबंधन में संतुलन बनाने, बैलेंस करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। नियमों के अनुसार इस समिति के सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जिसके तहत उन्हें सरकारी स्तर पर वेतन, भत्ते और तमाम विशेष सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलती। यानी कि आनंद मोहन को शांत करने की पूरी कोशिश सम्राट चौधरी के स्तर पर भी की जा रही। बेटे को पद भी मिला, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है। जो भी हो, यह तो साफ है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जदयू में थोड़ी बहुत चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। असंतोष पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर बढ़ रहा है और खुलकर अब तो जाहिर भी होने लगा है। इस बीच निशांत कुमार कहीं नहीं। दरअसल सच कहें तो अभी जेडीयू के अंदर कई धड़े दिखने लगे हैं और एक से बढ़कर एक धड़े। देखना होगा कि यहां से चीजें किस तरफ जाएंगी। हमने आपको बताया आनंद मोहन की नाराजगी, उसकी वजह जदयू के डैमेज कंट्रोल और फिर नीतीश कुमार का हस्तक्षेप। अब आगे जो होगा वो भी आपको इसी तरह आसान भाषा में बताएंगे, लेकिन आप हमें तब देख पाएंगे जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करेंगे। बाकी बिहार पर हमारी नजर बहुत पैनी है और हम जरूरी अपडेट आप तक लेकर निरंतर आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जाए से पहले हमारे कई सवाल रहुआ लोग से भी बा। आनंद मोहन के तेवर के लेकर रहुआ क्या कहब, रहुआ का सोचे नहीं, और का वाकई नीतीश कुमार के राज्यसभा गईला के बाद एक वैक्यूम क्रिएट भइल बा जेडीयू के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। का वाकई निशांत कुमार अभी फिलहाल उस स्थिति में बाड़न की जितना कुछ चल रहा बा पार्टी के अंदर, अलग अलग धड़ा दिख रहा बा, अलग अलग गुट बनल बा, ओकरा क्यों संभाल पहियन। रहुआ जे भी सोचत तनी हमरा कमेंट करके जरूर बताई। बाकी देखत नहीं द फोर्थ पिलर। हमार नाम आकाश आनंद, कैमरा के पीछे बानी अमन। शुक्रिया वीडियो देखे खातिर।